नमस्कार, मैं संजीत कुमार। आज मैं जीनियस क्लास में आप सभी को बीच लेकर आया हूँ प्रश्न पाठ सुभाषितानी। पिछले क्लास में हमने इसका अर्थ बता दिए थे श्लोक के साथ साथ, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसका अभ्यास प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कह रहा है पाठे ददानं पधानं सस्वरवाचनम कुरुत। इसका अर्थ हुआ कि इस पाठ का जो श्लोक दिया हुआ है इसको उच्चारण के साथ करना है। तो यह आप लोग पढ़ के कर लीजिएगा। तो हम इसका सेकंड बता रहे हैं। श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत। इसका अर्थ हुआ श्लोका से सुरिक्त स्थानानि पूर्यत। ये श्लोक दिया हुआ है, इसको पूरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। समुद्र मासाघ समुद्र मासाघ लिख के डैश डैश कर दिया है। इसको खाली जगह को हमें भरना है। तो इसमें क्या होगा? समुद्र मासाघ भवंत पेया। आप लोग नोट करते जाइएगा। ख क्या कह रहा है? डैश दे दिया है। वच मधुर रसं सृजन्ति। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कौन मधुर रस का निर्माण करता है? तो ये करता था कौन? तो संत लोग था, जो सज्जन और दुर्जनों की वाणी सुनता था और मधुर रस का निर्माण करता था। तो यहाँ पे हो जाएगा संत लोग मधुर रस का निर्माण करता था। आइए गौर नंबर क्या कह रहा है देखते हैं।
तद्भागधेयं पशूनाम, तद्भागधेयं तो इसमें हो जाएगा परम। उसके बाद है घ। घ क्या कह रहा है? विद्याफलम डैश कृपणस्य सौख्यम। तो कौन था जो विद्या फल का नष्ट करता था? तो यह था व्यसनिनः, बुरी लत वाले व्यक्ति था जो विद्या फल को नष्ट करता था। तो यह बुरी लत वाले को संस्कृत में व्यसनिन कहते हैं। अंगह नंबर क्या कह रहा है? पौरुषम विहाय यह अवलंबते। ये क्या कह रहा है? पौरुषम विहाय अवलंबते। तो यह होगा देवम। देवमेव देवमेव। आइए पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर आगे हम पढ़ाएंगे। तो क्या कह रहा है? श्लोकासेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। दिए गए श्लोक को या दिए गए स्थान को भरे। तो सबसे पहले क्या कह रहा है? समुद्र महासाग भवंत पेया, मतलब समुद्र में जो पानी मिल जाता था तो पीने योग्य नहीं होता था। तो यह इसको संस्कृत में लिखते हैं भवंत पेया। उसके बाद है डैश वचः मधुर रसम सृजन्ति। कौन था जो मधुर रस का निर्माण करता था? तो वो था संत लोग जो सज्जन और दुर्जनों की बात सुनकर मधुर रस का निर्माण करता था। उसके बाद है तद्भागधेयं परम पशूनाम। कौन था जो पशुओं के समान रहता था, जो घर में रहता था, उसके शरीर पर कौआ मंडराता था, तो वो परम पशु के समान होता था। तो
उसके बाद है विद्याफलम कौन कृपणस्य सौख्यम, केन विद्याफलम कृपणस्य सौख्यम। तो यह था बुरी लत वाले को संस्कृत में व्यसनिनः कहते हैं। तो जो बुरी लत वाले व्यक्ति था वो विद्याफल को खो देता था या नष्ट हो जाता था। उसके बाद है पौरुष विहाय यह देवमेवा अवलंबते, जो मेहनत से जो भाग्य के सहारा लेता था वो कभी परिश्रम नहीं कर पाता था। तो यही कह रहा है जो भाग्य के सहारा रहता था वो परिश्रम नहीं कर पाता था, तो उसको हम देवमेवा अवलंबते लिखते हैं। भाग्य को संस्कृत में देवमेवा अवलंबते लिखते हैं। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे। तो उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो आइए आगे पढ़ाते हैं। चिंतनीय ही विपदाम डैश प्रतिक्रिया मुसीबत के समय जो प्रतिक्रिया हल ढूंढ लेते हैं, मुसीबत के समय जो प्रतिक्रिया आते हैं तो आने के संस्कृत में हम अदा वैब कहते हैं। तो यहाँ पे होगा अदा वैब। आइए अब पॉइंट नंबर तीसरा या क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट करते हैं। तीसरा में क्या कह रहा है एक बार पढ़ लेते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। तो जो एक पद में प्रश्न का उत्तर हमें देना है। तो आइए देते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। तो आइए पहला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। कह रहा है वैष्णिनः किं नश्यति, जो बुरी लत वाले व्यक्ति हैं वो क्या खो देते हैं। तो जो बुरी लत वाले व्यक्ति थे वो विद्याफलन खो देते थे। तो आइए हम इसका उत्तर लिखते हैं। वैष्णिनः किं नश्यति, तो इसका उत्तर हो जाएगा वैष्णिनः विद्याफलम वैष्णिनः विद्याफलम नश्यति। तो आइए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है। कस्य यश नश्यति, कस्य यश यशः नश्यति।
यह कौन व्यक्ति था जो यश खो देते थे? तो वो हो जाएगा बुरी लत वाले व्यक्ति था जो यश खो देते थे। सॉरी, बुरी लत वाले नहीं होगा, लालची या लोभी व्यक्ति, जो लालची था या लोभी था वो यश खो देते थे। तो इसको हम लिखेंगे लुब्धस्य। लुब्धस्य। तो पहले आप लोग इसको नोट कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद हम आगे बताएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो आइए हम आगे बताते हैं। आइए गौर नंबर क्या कर रहा है। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी किसका निर्माण करता था? तो मधुमक्खी, मधुमक्षिका किम जनयति, किम जनयति। तो आइए इसका हम उत्तर देते हैं। उत्तर लिखेंगे, उत्तर में हो जाएगा मधुर्यम, मधुर्यमेव, माधुर्यमेव, माधुर्यमेव। इसका अर्थ हो जाएगा इसको हम इसका हिंदी हो जाएगा माधुर्यमेव। जो लोग नहीं समझेंगे तो उसके लिए हो जाएगा शहद। मधुमक्षिका किम जनयति, इसका हिंदी में अर्थ होगा मधुमक्खी किसका निर्माण करता था? तो यह माधुर्यमेव यानी ये शहद का निर्माण करता था। आइए अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। मधुर सुक्त रसम, मधुर सुक्त रसम के सृजन्ति, यानी मधुर वाणी या मधुर वचन का निर्माण
कौन करता था? तो इसका निर्माण संत लोग, जो संत लोग थे, वह सज्जन और दुर्जन व्यक्ति की बातचीत यानी बातें सुनकर मधुर मधुर सूक्त रस का निर्माण करता था। कौन? तो ये संत लोग, संत। उसके बाद है अर्थिनः। केभ्यं विमुखा यान्ति। सॉरी, यहाँ पे संत लोग नहीं, यहाँ पे श्रुत्वा यानी सुनकर। मधुर रस यानी मधुर वाणी को सुनकर इसका निर्माण करते थे। ठीक है, तो आइए हम अगला क्वेश्चन है, अर्थिनः केभ्यं विमुखा यान्ति। तो इसका हो जाएगा कूप खनन। इसका हो जाएगा महिरूहा। इसका उत्तर हो जाएगा महिरूहा। महिरूहा। आइए पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, मधुमक्षिका किं जनयति, यानी मधुमक्खी किसका निर्माण करते थे? तो मधुमक्खी है यह मधुर्यम यानी शहद का निर्माण करते थे। उसके बाद है मधुर सूक्त रसम के सृजंती, यानी मधुर सूक्त मधुर वाणी का निर्माण कैसे होता था? तो मधुर वाणी का निर्माण सुनकर, यानी संत लोग या दुर्जन दोनों की बातें को सुनकर मधुरस का निर्माण यानी मधुर वाणी का निर्माण करता था। कौन? तो संत लोग। उसके बाद है अर्थिन केभ्य विमुख यान्ति, यानी किसके समीप जो याचिका यानी भिखारी था, जो किसके समीप आता था तो खाली हाथ नहीं लौटता था, तो वह महिरूहा यानी पेड़ के सामने कोई भी मनुष्य खाली हाथ नहीं लौटता था। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो आइए मिटा देते हैं। बता दें कि पिछले क्लास में हमने आपका इस श्लोक का अर्थ हिंदी में बता दिए थे। जो लोग नए नए होंगे वो ज्वाइन कर लेंगे इस चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए इस टॉपिक का आज के दिन क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ये पॉइंट नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4 है, अधोलिखित
तद्भव, शब्दानां, कृते, पाठात्, चित्वा, संस्कृत पदानि लिखित, लिखत, इसका पहले हिंदी समझ लेते हैं क्या कहता है। अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। मतलब ये कह रहा है दिए गए शब्द को संस्कृत में लिखिए या संस्कृत में व्यक्त कीजिए। जैसे में दिया हुआ है एक बता देते हैं आपको। जैसे में दिया हुआ है कंजूस, क्या दिया हुआ है कंजूस। तो कंजूस को हम संस्कृत में कहते हैं कृपण। उसी प्रकार कुछ शब्द दिए हुए हैं उसको हमें संस्कृत में लिखना है। तो क्या दिया हुआ है करवा, और क्या दिया हुआ है पूछ, लोभी। आप लोग नोट करते चलिएगा, जहाँ पे दिक्कत होगा बता दीजिएगा। मधुमक्खी, या फिर नहीं दिखाई देगा या कोई शब्द लिखने में गलती हो गया होगा तो बोल दीजिएगा ताकि हम ठीक कर लेंगे। और क्या है तिनका, इसको हम घास भी कहते हैं। सबसे पहले क्या करवा, तो इसको हम संस्कृत में हम लिखेंगे। हिंदी में दिया हुआ है तो करवा को संस्कृत में कटुकम कहते हैं। क्या कहते हैं कटुकम। इसके बाद पूछ है, पूछ को संस्कृत में हम क्या कहते हैं पुच्छ, पुच्छ। लोभी को क्या कहते हैं लुब्धस्य, क्या कहते हैं लुब्धस्य। मधुमक्खियों को क्या कहते हैं तो मधुमक्खियों को कहते हैं मधुमक्षिका। क्या बोलते हैं मधुमक्षिका, मधुमक्षिका। तिनका क्या कहते हैं, तिनका यानी घास को क्या कहते हैं तो घास को कहते हैं तृण, तृणम। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे पढ़ाएंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे।
ये 5 नंबर क्या कह रहा है, एक बार देख लेते हैं। अधोलिखितेषु अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। क्या कह रहा है, तो यह कह रहा है दिए गए वाक्य को क्रिया और कर्ता और क्रियापद को लिखिए। तो वाक्य दिया हुआ है तो लिखेंगे वाक्यानि कर्ता और क्रिया। जैसे में एक दिया हुआ है संतः मधुर सूत्रसम
सृजन्ति। इसमें कौन सा क्रिया है और कौन करता है, इसको लिखने के लिए कह रहा है छांट कर। तो इसमें संत है, ये संत है, ये करता है। इन्होंने ही मधुर सूक्त रस का निर्माण किया है। और निर्माण क्या हो जाएगा, तो निर्माण हो जाएगा क्रिया। निर्माण यानी सृजन्ति, सृजन्ति क्रिया हो जाएगा। ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगला क्या कह रहा है, निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। इसमें कर्ता क्या है और इस क्रिया क्या है, तो इसमें प्राप्य है, ये प्राप्य हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा प्राप्य और भवन्ति ये हो जाएगा आपको क्रिया। ठीक है। उसी तरह अगला क्या कर रहा है, गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। गुणज्ञेषु गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। तो इसमें हो जाएगा गुना, गुना हो जाएगा क्या, गुना हो जाएगा क्रिया, कर्ता, सॉरी, गुना कर्ता हो जाएगा और भवन्ति हो जाएगा, ये आपको क्रिया हो जाएगा। उसके बाद मधुमक्षिका, मधुमक्षिका माधुर्य जनियेत। तो इसमें मधुमक्षिका, मधुमक्षिका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्ता। और जनियेत यानी निर्माण करता है, तो ये किसका निर्माण करता है, शहद का, मधुमक्खी शहद का निर्माण करता है। तो ये क्रिया कौन कौन हो जाएगा, तो जनियेत। उसके बाद है पिशुनस्य, पिशुनस्य मैत्री, यशः नश्यति। तो इसमें से हो जाएगा यश,
यश आपका क्या हो जाएगा, तो यह यश कर्ता हो जाएगा। और नश्यति ये क्या हो जाएगा, तो क्रिया हो जाएगा। एक लास्ट है नघः। समुद्र महासाग। अपेया भवन्ति। इसमें नघ यानी नदी, नदी आपको कर्ता हो जाएगा, भवन्ति आपको क्रिया हो जाएगा। पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे हम बताएंगे। उम्मीद कर लिए होंगे कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसमें कह रहा था कि कर्ता और क्रिया, दिए गए वाक्य में कर्ता और क्रिया को छांट कर लिखने के लिए, जैसे हम लोग ने आपको छांट कर बताते हैं। पहले आप लोग इसका नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम अगला क्वेश्चन पढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो आइए आगे पढ़ाते हैं, टाइम नहीं है। तो आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं एक नज़र। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। क्या कह रहा है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कृत। रेखा के अंदर जो शब्द दिया हुआ है उससे मिलाकर प्रश्न का निर्माण यानी प्रश्न बनाना है। तो आइए देखते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, गुनाह गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति। ये दिया हुआ और इससे एक प्रश्न ये आंसर दिया हुआ है, इससे प्रश्न बनाना है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा केन गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। ठीक है, यानी गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, ये उत्तर में दिया हुआ था। और इससे हमें कह रहा था एक प्रश्न बनाने के लिए, ये जो रेखा में दिया हुआ है ये, इससे बोल रहा था एक प्रश्न बनाने। इसके स्थान पर कोई प्रश्न, कौन, जैसे हिंदी बनाते कौन, क्या, कैसे, उसको संस्कृत में हम बनाते हैं तो केन गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति। ठीक है, उसी तरह बनाना है। तो अगला क्या है देख लेते हैं। मधुमक्षिका नघः सुस्वादु तोया भवन्ति। तो कौन सा नदी का पानी मीठा है? तो इसमें होगा कस्य, उत्तर में होगा कस्य।